हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द गवर्नमेंट शुड गिव फ्रैंक एंड कॉर्डियल सपोर्ट टू फीमेल एजुकेशन एंड टेक इफेक्टिव मेजर्स फॉर इट्स एक्सपेंशन। यानी कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मान्यता दी कि सरकार को महिला शिक्षा को स्पष्ट और मैत्रीपूर्ण समर्थन देना चाहिए और इसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। इनमें से वो था ऑप्शन सी, द वुड्स डिस्पैच। इसने जो है पहली बार मान्यता दी कि सरकार को महिला शिक्षा को स्पष्ट और मैत्रीपूर्ण यानी कि फ्रैंक एंड कॉर्डियल सपोर्ट देना चाहिए और इसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द वुड्स डिस्पैच। इसके बाद फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो 1854 में सर चार्ल्स वुड, जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने भेजा एक फॉर्मल डिस्पैच। किससे भेजा? लॉर्ड डलहौजी को, जो कि उस टाइम गवर्नर जनरल थे इंडिया के, जिसमें सजेस्ट किया गया था कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ भारत के भीतर जो है यानी कि विद इन इंडिया, उसमें जो है बड़े बदलाव होने चाहिए, बड़े जो है चेंजेस होने चाहिए। जहाँ पर फ्रेंड्स जो मीनिंग है डिस्पैच का या फिर डिस्पैच का, ये क्या होता है? ये एक्ट होता है सेंड करने का समवन को यानी कि किसी को, और समथिंग या फिर कुछ जो है सेंड करने का काम होता है किसी लोकेशन पर। तो ये है डिस्पैच या फिर डिस्पैच। इसके बाद फ्रेंड्स सर चार्ल्स ने रेकमेंड किया कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको अपनाना चाहिए वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को। इसके बाद जो हाई स्कूल्स हैं उनको अपनाना चाहिए एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज को, और जो इंग्लिश है इसके बाद वो मीडियम होना चाहिए एजुकेशन का। कहाँ पर? कॉलेजेस में। तो ये जो है कम्युनिक, इसको इनफॉर्मली जाना जाता है किस नाम से? वुड्स डिस्पैच के नाम से। वर्नाकुलर फ्रेंड्स आप कह सकते हो स्थानीय भाषा या फिर देसी भाषा, जहाँ पर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस किन्हें अपनानी चाहिए? प्राइमरी स्कूल्स को। और इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास था एंग्लो वर्नाकुलर। इसका मतलब ये है कि यूज़ करना बोथ इंग्लिश और एक लोकल वर्नाकुलर का, यानी कि एक तो इंग्लिश भाषा का यूज़ करना और दूसरा जो है एक स्थानीय भाषा का यूज़ करना। तो ये क्या है? एंग्लो वर्नाकुलर। और एंग्लो वर्नाकुलर इसका जो है यूज़ स्पेशली किया जाता था भारत के स्कूलों में, बर्मा में, सिलोन में। किस दौरान? पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल के दौरान। इस दौरान जो है यूज़ किया जाता था एंग्लो वर्नाकुलर का। तो जहाँ पर सर चार्ल्स वुड ने रेकमेंड किया था कि एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज़ किया जाना चाहिए, यानी कि ये लैंग्वेज अपनानी चाहिए किन्हें? हाई स्कूल्स को। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि सर चार्ल्स वुड ने रेकमेंड किया था प्राइमरी स्कूल्स के लिए कौन सी लैंग्वेज को? वर्नाकुलर लैंग्वेज को। हाई स्कूल्स के लिए कौन सी लैंग्वेज को रेकमेंड किया था? एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज को। और इंग्लिश जो है वो मीडियम होना चाहिए एजुकेशन का। कहाँ पर? कॉलेजेस में। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो वुड्स का ये लेटर था उसने प्ले किया एक इम्पॉर्टेंट रोल किसमें? स्प्रेड करने में इंग्लिश लर्निंग को और साथ ही साथ फीमेल एजुकेशन को इंडिया में। देन नेक्स्ट पॉइंट में ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल स्टेप्स था जो लिया गया था किसके लिए? क्रिएट करने के लिए इंग्लिश क्लास। किन के बीच में? इंडियन पीपल के बीच में, यानी कि भारतीय लोगों के बीच में, ताकि उनका यूज़ किया जा सके वर्क फोर्स के रूप में। किसमें? कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके बाद वोकेशनल एंड वुमेन एजुकेशन, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था इस लेटर में। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है लॉर्ड मैकाले की। उन्होंने क्या कहा था कि वी शुड, यानी कि ब्रिटिशर्स शुड, जहाँ पर ब्रिटिशर्स को ट्राई करना चाहिए क्रिएट करने के लिए क्लास ऑफ पीपल, जो क्या करेंगे? काम करेंगे किस तरह से? ट्रांसलेटर के रूप में। किन के बीच में? लोगों के बीच में जिन पर हम शासन कर रहे हैं। और ये जो क्लास ऑफ पीपल है ये कलर में जो है इंडियन दिखेंगे, यानी कि रंग से ये भारतीय दिखेंगे, लेकिन इनके जो डिसलाइक्स हैं, लाइक्स हैं, यानी कि इनके जो नापसंद है, पसंद है, मॉडल्स एंड थिंकिंग, यानी कि जो सोच होगी वो एक अंग्रेज की तरह होगी। तो ये स्टेटमेंट दी थी कि इन्होंने लॉर्ड मैकाले ने। देन इसके बाद फ्रेंड्स चार्ल्स वुड, इनका टाइम पीरियड रहा 1800 से 1885 के बीच में, और ये एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन और मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट थे। कौन? चार्ल्स वुड। इसके बाद फ्रेंड्स हम वुड्स डिस्पैच को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल चार्ल्स वुड ने मेजर स्टेप लिया स्प्रेड करने के लिए एजुकेशन को इंडिया में। कब? 1854 में, जब इन्होंने भेजा डिस्पैच किन्हें? लॉर्ड डलहौजी को, जो कि उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे।
जहां पर इन्होंने क्या रेकमेंड किया था, सबसे पहले तो नंबर 1 एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसको सेट किया जाना चाहिए एवरी प्रोविंस में, यानी कि हर एक प्रांत में जो है एक एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेट किया जाना चाहिए। इसके बाद सेकंड रिकमेंडेशन क्या थी, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑन द मॉडल ऑफ द लंदन यूनिवर्सिटी, यानी कि लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर जो है इस्टेब्लिश की जानी चाहिए। कहाँ पर, जो बिग सिटीज़ हैं जैसे कि बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास। इसके बाद थर्ड पर एटलीस्ट जो है एक गवर्नमेंट स्कूल ओपन होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। नंबर 4 रिकमेंडेशन थी एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स शुड बी गिवन ग्रांट इन एड, यानी कि एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स को दी जानी चाहिए ग्रांट सहायता के रूप में। फिफ्थ रिकमेंडेशन क्या थी, इंडियन नेटिव्स, जो भारतीय निवासी है उनको दी जानी चाहिए ट्रेनिंग उनकी मदर टंग में भी। इसके बाद सिक्स्थ पर क्या सिफारिश की गई थी, इंग्लिश एजुकेशन विल इन्हांस द मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस एंड थस सप्लाई ईस्ट इंडिया कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स हु कैन बी ट्रस्टेड, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के नैतिक चरित्र को बढ़ाएगी और इस प्रकार सिविल सेवकों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की आपूर्ति करेगी जिन पर भरोसा किया जा सकता है। इसके बाद सेवंथ रिकमेंडेशन थी प्रोविजन वॉज मेड फॉर अ सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू द यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कि प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा की व्यवस्थित पद्धति का प्रावधान किया गया। एट्थ रिकमेंडेशन थी द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट एजुकेशन फॉर वुमेन, यानी कि सरकार को जो है महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करना चाहिए। देन इसके बाद नाइन्थ पर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो मीडियम है इंस्ट्रक्शन का कहाँ पर, प्राइमरी लेवल्स पर वो वर्नाकुलर होना चाहिए, यानी कि स्थानीय भाषा में होना चाहिए, और जबकि हायर लेवल्स पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश में होगा। टेंथ पर प्रमोशन एंड स्ट्रेस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग एट ऑल लेवल्स, यानी कि प्रमोशन किया जाना चाहिए और जोर दिया जाना चाहिए किस पर, टीचर्स ट्रेनिंग पर सभी लेवल्स पर। देन इसके बाद नंबर 11 पर डिपार्टमेंट किनके, अरेबिक, संस्कृत एंड पर्शियन, और साथ ही साथ लॉ एंड सिविल इंजीनियरिंग, इनको भी यूनिवर्सिटीज़ में इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। इसके बाद नंबर 12 पर ब्रिटिश इंडिया जो है वो विटनेस रहा है रैपिड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम का, यानी कि ब्रिटिश भारत ने शिक्षा प्रणाली का तेजी से पश्चिमीकरण देखा, किसके साथ, यूरोपियन हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स के साथ, कहाँ पर, स्कूल्स में और कॉलेजेस में। और लास्ट है नंबर 13 पर प्राइवेट इंडियन एजुकेटर्स अपीयर्ड, यानी कि जो प्राइवेट इंडियन एजुकेटर्स थे वो भी दिखाई देने लगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में जो मेजर्स थे, यानी कि जो उपाय किए गए किसके बाद, वुड्स डिस्पैच के बाद, यानी कि कई जो है उपाय किए गए किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, और वो कुछ इस तरह से है। नंबर 1 है सेटअप किया गया है नए इंस्टीट्यूशंस का, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कब, 1857 में, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब 1882 और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1887 में, इनको जो है सेटअप किया गया। तो फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को कब सेटअप किया गया था, 1887 में, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को 1882 में, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास को कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1857 में। इसके बाद सेकंड पर सभी प्रोविंसेस में एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को सेटअप किया गया। नंबर 3 पर प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन नेमली विद इन एकेडमिक्स एंड द ब्यूरोक्रेसीज ऑफ कंपनीज एंड पब्लिक सर्विसेज, यानी कि शिक्षाविदों और कंपनियों और सार्वजनिक सेवाओं की नौकरशाही के भीतर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद नंबर 4 पर बेथून स्कूल, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथून द्वारा, इन शॉर्ट JED बेथून द्वारा। तो बेथून स्कूल को शुरू किया गया था किसके लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए। इसके बाद नंबर 5 पर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एट PUSA जो कि बिहार में है, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट रुड़की, इनको भी शुरू किया गया था। देन इसके बाद फ्रेंड्स रिजल्ट क्या रहा, वुड्स डिस्पैच का जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थे वो काफ़ी पॉपुलर हो गए भारत में। इसके बाद जो वुड्स डिस्पैच है उसको क्या कंसीडर किया जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो फ्रेंड्स मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया किसको कंसीडर किया जाता है, वुड्स डिस्पैच को, जहाँ पर मैग्ना कार्टा क्या होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस डॉक्यूमेंट होता है वर्ल्ड में। इसके अलावा फ्रेंड्स हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि व्हेन वाज द वुड्स डिस्पैच इंट्रोड्यूस्ड। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1854 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोटिव ऑफ वुड्स डिस्पैच, इसका मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था कि स्प्रेड करना है एजुकेशन को इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज वुड्स डिस्पैच अगेंस्ट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, तो इस क्वेश्चन का आंसर है नो, क्योंकि वुड्स डिस्पैच अगेंस्ट नहीं था वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के यानी कि स्थानीय भाषाओं को। इनफैक्ट जो है इसने प्रमोट किया वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को प्राइमरी लेवल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिड वुड्स डिस्पैच डिनाई वुमेन द राइट टू एजुकेशन, इसका आंसर भी नो होगा, क्योंकि वुड्स डिस्पैच ने डिनाई नहीं किया वुमेन के लिए राइट टू एजुकेशन को, बल्कि इसने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया सभी लेवल्स पर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, विच यूनिवर्सिटीज वर सेटअप फॉलोइंग वुड्स डिस्पैच, तो वो यूनिवर्सिटीज है कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटीज। इनको जो है सेटअप किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, किसके अकॉर्डिंग, वुड्स डिस्पैच के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।